किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है, ना चेहरा पोंछने की ज़रूरत है, ना ऐना पोंछने की ज़रूरत है। यदि दिखना है खूबसूरत तो किसी की आंसू पोंछने की ज़रूरत है। हाय गाइस, मैं नरेश कुमार। लॉकडाउन एक छोटी सी कहानी, लॉकडाउन की सच्ची कहानी। लॉकडाउन शुरू होने से पहले ही सोसाइटी में मेड सर्वेंट एंड कुक का आना बंद हो गया था। मार्च में कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा था, जिससे सोसाइटी में मेड को, कुक को आना बंद कर दिया गया था। दिल्ली एनसीआर के पोस्ट सोसाइटी की में एक कपल अपने बच्चे के साथ रहते थे। दोनों पति पत्नी नाश्ता के टाइम में बैठते हैं और चर्चा करते हैं। उसी में बहस हो जाती है कि इस बार की पैसा ना तो मेड को और ना कुक को दिया जाएगा, उसका पैसा काट लिया जाएगा, क्योंकि वो काम पे नहीं आ रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, रेगुलर काम नहीं कर रहे हैं, तो उसको पैसा नहीं देंगे, ऐसे पति कहते हैं। तो पत्नी सीधा उसको टोकते हैं और बोलते हैं नहीं नहीं, इसको पैसा दे देना चाहिए, वो गरीब है, उसका पैसा नहीं रखना चाहिए। तो पति बोलते हैं नहीं नहीं, उसको कुछ काम नहीं किया, उसको पैसा क्यों दें। दोनों इस तरह से बात करते हैं। अब बात करने के दौरान पति अपने नौकर, अपने कुक का बहुत सारी कमियां दिखा देते हैं कि वो बहुत सारे बहाना मारते हैं, कभी तबीयत खराब है तो कभी वो है, ऐसा है वैसा है, इसलिए इन सबका पैसा नहीं देना चाहिए। इस बार वो साफ साफ मना कर देते हैं। तो इस बात से थोड़े अनबन हो जाते हैं पति पत्नी में। पत्नी बोलते नहीं पैसा दे देना चाहिए, पति बोलते नहीं देंगे। तो दोनों में थोड़ा अनबन होता है, थोड़ा सा मन मोटा होता है, एक दो दिन थोड़ा सा इसी तरह रहता है। उसी दरमियान मार्च की जो लॉकडाउन होती है, मार्च में जो 14 अप्रैल तक लॉकडाउन चलती है, 14 अप्रैल आ जाती है। 14 अप्रैल होने के बाद फिर से हमारे देश के पीएम घोषणा करते हैं कि इस बार लॉकडाउन 2.0 लग रही है, और यह लॉकडाउन अभी से 3 मई तक होगी। इतना लंबे अवधि के लिए लॉकडाउन लगा हुआ था, तो जिससे हमारे देश की कुछ कंपनियां प्रभावित हुई, लगभग सभी कंपनियां प्रभावित हुई। तो उन्हीं में से जहां वो दोनों पति पत्नी काम करते थे, वो कंपनी से उन दोनों को मेल आता है कि इस बार की जो फर्स्ट ऑर्डर की जो पेमेंट आएगी, आप लोग की सैलरी आएगी, उसकी 25% की कटौती कर लिया जाएगी, क्योंकि इस बार हमारी कंपनियां थोड़ा लॉस में जा रही है, कोई काम भी नहीं हो रहा है, इसलिए इस बार की पैसे को हम कटौती कर लेंगे। जो ही हमारा कंपनी फिर से बैलेंस होगी, संतुलन में होगा, प्रॉफिट में आएंगे, हम ये पैसा आपको फिर से दे देंगे, क्योंकि अभी कोई काम नहीं हो रहा है, तो पैसे पूरे देना अभी पॉसिबल नहीं है। जैसा कुछ उसको मेल आता है, जो ही मेल उसे पति पढ़ते हैं, भावुक हो जाते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाती है, और बस उसके दिमाग में बस वो कुक और उसकी मेड सर्वेंट जो है, उसके चेहरा दिमाग में आ जाते हैं। और कोने में जाते हैं, और कोने में जाके सबसे पहले मेड को और कुक को फ़ोन करते हैं, और उसको बोलते हैं कि आप आइए, अपना मार्च की पैसा ले लीजिए, अप्रैल की भी पैसा ले लीजिए, और मई की भी पैसा आप ले लीजिए, मैं आपके कोई पैसा नहीं रखने वाला हूँ, आप आइए, आप पैसे लेके चले जाइए, यदि ज़रूरत हो तो आप आके फिर से मुझसे पैसे ले लीजिएगा। ऐसा उसके पति मेड को और कुक को बोलते हैं, और ये पीछे से सुनती है, उसकी पत्नी पीछे सुनती है, और पति के पास जाते हैं, इसको थपथपाते हैं प्यार से, और बोलते हैं कि जब हमारे पैसे कटने की बात आई तो हमें जो फील हुआ वही फील उसके साथ भी हुआ होगा जब आपने उसे पैसे देने के लिए मना कर दिया। तो दोस्तों, यदि आप सक्षम हैं, यदि भगवान ने आपको दिया, यदि आपको सक्षम बनाए हैं, तो आप किसी का पैसा ना रखें। आप किसी का हेल्प कीजिए, मदद कीजिए, जहाँ तक आप मदद करने की कोशिश कीजिए। यदि आप सक्षम नहीं हैं, यदि आपके घर में कोई काम करते हैं, तो आप उसका पैसा ना रखें, उसका पैसा दे दें। क्योंकि दोस्तों, यदि खुद पे जब बात आती है तो जो फील हमारे साथ होती है वही दूसरे के साथ भी ऐसा ही होता है। इसलिए किसी के पैसा ना रखें, खूब मेहनत करें, खूब आगे बढ़ें, और इस जो दौर अभी चल रहा है उस दौर में एक दूसरे का सहयोग करें, सहायता करें, क्योंकि ये महामारी बड़ी गंभीर रूप ले लिए हैं, जो कुछ समय तक चल रही है, और आगे फिर हमारा सब कुछ संतुलन में आने वाला है, सब कुछ सही होने वाला है। तो इस दौर में यदि आप किसी को भी हेल्प कर पाते हैं तो आप हेल्प कीजिए, मदद कीजिए, कुछ ना कुछ करते रहिए, आगे बढ़िए, ठीक से रहिए, मुस्कुराइए, और घर में रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।